पूरे 24 घंटे, क्योंकि बस ही बदलनी पड़ती है, ट्रेन बदलनी पड़ती है। अब ये तो एकदम नहीं कि सीधे ट्रेन जाकर यहीं पर उतर जाए। जब आपको पेपर करवाना था, एसएससी वालों से मैं बोलना चाहता हूँ, जब आपको पेपर करवाना था तो आप लाहौर भेज देते हमें। 435 किलोमीटर पाकिस्तान से पर रावल पड़ता है, वहाँ पर पेपर देने चले जाते हैं हम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, जैसे कि आप तुमने देख चुके हैं कि आज 20 अक्टूबर मेरा पेपर था, तो वो मैंने पेपर अपना छोड़ दिया। और छोड़ने का रीज़न क्या है, और उसके बाद जो मेरा एग्जाम सेंटर था वो कहाँ पर था, और तीसरी बात मैंने किस विभाग में फॉर्म अप्लाई किया था। सबसे पहले बता दूँ आपको, मैंने दिल्ली हेड कांस्टेबल पुलिस में मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। जिसकी वैकेंसी निकली थी मई जून, जो ये महीना पड़ता है इसमें वैकेंसी इसकी निकली थी। और जो उसका एग्ज़ाम सेंटर है, जो उसकी एग्ज़ाम डेट थी वो 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में होनी थी। तो आज 20 अक्टूबर मेरा पेपर था, वो कहाँ पर था वो मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो या तो रुड़की या फिर हरिद्वार या फिर देहरादून के अंदर होगा। अगर इन तीनों के अंदर भी नहीं होता है तो फिर हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर होता है अदर स्टेट में होता है, जैसे कि हमारे यहाँ यूपी या फिर हरियाणा, फिर पंजाब आसपास, क्योंकि 150-200 किलोमीटर के अंदर ही हर विद्यार्थी स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर देखने को मिलता है। लेकिन इन तीनों में मेरा कहीं भी अपने स्टेट में नहीं देखने को मिलता। फिर मैंने बात चेक किया तो मेरा इन तीनों में, जैसे हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश, इन तीनों में मेरा एग्जाम सेंटर देखने को नहीं मिला। अरे कहना क्या चाहते हो? जब मैंने अपना एडमिट कार्ड चेक किया तो मेरा एडमिट कार्ड में मिला राजस्थान। मैं देखकर अचंभित हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने फॉर्म अप्लाई किया दिल्ली हेड कांस्टेबल पुलिस का, और पहली बार मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिर मैंने चलो कोई नहीं, कि नज़दीक होगा, थोड़ा देर दूर नहीं होगा। फिर मैंने उसके बाद एडमिट कार्ड जब चेक करा, फिर मैंने उसके बाद मैं गया मैप पे। तो मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एग्जाम सेंटर कहाँ पर है। सबसे पहले मेरा एडमिट कार्ड चेक कीजिए, उसके बाद दिखाता हूँ आपको मैं अपना मैप के जरिए कि मैप में कितना टाइम लगता है और कितना दूर है, कितना किलोमीटर जो हमारे गुरुकुल जो नासन पड़ता है गाँव, वहाँ से लेकर राजस्थान जो एग्जाम सेंटर है। चलिए देखिए। सो दोस्तों, आपको बता दें ये मेरा एडमिट कार्ड है, और मेरा एडमिट कार्ड में लेफ्ट साइड में ऊपर मेरा नाम, और नाम से ऊपर मेरी एग्जाम डेट की तिथि, और नाम के नीचे मेरी डेट ऑफ बर्थ। और फिर उसके बाद समय होने का रिपोर्टिंग 11:30 से 12:30 बजे तक। फिर इधर से राइट साइड में मेरा फ़ोटो, उस पर डेट डली हुई फ़ोटो पर, और नीचे मेरा एग्जाम सेंटर उदयपुर राजस्थान। और ये लेफ्ट साइड में एग्ज़ाम डेट जो सेकंड पाली में 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में होना है। और चलते हैं अगले, आपको दिखाते हैं मैप के अंदर कि मैप के अंदर कितना किलोमीटर है। ये हमारा गाँव नासन कला, और इसमें हम चेक करते हैं अपना एग्जाम सेंटर उदयपुर राजस्थान के अंदर। तो चलिए, इस पर वहाँ पर मैंने पहले ही कॉपी कर रखा था, तो अब मैंने यहाँ पर जो नंबर 1 पर पढ़ते हैं अभी यहाँ मैंने पेस्ट किया। तो अब हम अपने एग्जाम सेंटर पर आ चुके हैं, और अभी हमें ये लोकेशन चूज करने की हमें कहाँ से चलना शुरू करना है। तो गुरुकुल से मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, और उसके बाद आप दिखाते देखो लेफ्ट साइड में 825 किलोमीटर 14 घंटे 27 मिनट, मतलब कि बाइक का दिखा रखा है, क्योंकि वो कोई भी बंदा वन टाइम बाइक नहीं चला सकता। तो उसके लिए जैसे आप बस में फिर रेल में जाओगे तो आपको लगभग इतने घंटे लगने ही है, मतलब पूरा दिन 24 घंटे लगने ही है वहाँ पर पहुँचने के लिए। और ये आपको दिखाते हैं, ये सामने जयपुर भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें। और आगे चलते हैं, ये लगभग गुजरात से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है उदयपुर राजस्थान के अंदर, जहाँ पर ये एग्ज़ाम सेंटर है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाया मैंने उदयपुर का, और इसके बाद दिखाते हैं आपको लाहौर का, क्योंकि गुस्सा तो आता है तो फिर इसलिए मैंने लाहौर का भी दिखाया आपको। अब हम लाहौर पे जाते हैं कि लाहौर यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हमारा यहाँ पर लाहौर सेलेक्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखिए 8 घंटे 9 मिनट का जो इन्होंने दिखाया, 435 किलोमीटर लेफ़्ट साइड में नीचे। और अब आपको जूम करके दिखाते हैं, वो ये चलना हमारा शुरू हुआ गुरुकुल से, फिर उसके बाद सहारनपुर से होकर यमुनानगर, सरसावा, मुल्तान, अम्बाला, फिर लुधियाना से होकर फिर आगे लाहौर ही आ जाएगा। तो जो हमारा लाहौर है पाकिस्तान के अंदर पड़ता है वो 435 किलोमीटर। और अब चलते हैं कटरा स्टेशन जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जहाँ पर मैं पहले भी गया हूँ। तो वहाँ पर 12 घंटे लगते हैं सहारनपुर से। तो अगर हम घर से चलते हैं तो यहाँ पर 14 घंटे के करीब, मतलब कि वही ब्रेक बीच में आते हैं। तो इसमें इन्होंने टाइम कम दिखा रखा है, यहाँ पर इन्होंने 10 घंटे 29 मिनट 561 किलोमीटर। पहले ही मैप दिखा रहा था 577 किलोमीटर जब मैं गुरुकुल पर था। और यहीं पर ये भी स्टार्ट होते हैं, जैसे सहारनपुर, सरसावा, यमुनानगर, अम्बाला, फिर उसके बाद आगे लुधियाना के बाद फिर उसके बाद जम्मू तवी, फिर उसके बाद जम्मू कटरा स्टेशन पड़ता है। तो ये यहाँ से फ़िलहाल अभी 561 किलोमीटर दिखा रखा है, क्योंकि पहले ये 577 किलोमीटर दिखा रहा था। तो आप जैसे मैंने आपको बताया, देखो
ये जम्मू कश्मीर कटरा स्टेशन, फिर उसके बाद मैंने लाहौर दिखाया, फिर उसके बाद मैंने आपको राजस्थान का उदयपुर जहाँ पर मेरा एग्जाम सेंटर है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरा एडमिट कार्ड देख चुके हैं और उसके बाद मैंने आपको मैप के जरिए दिखाया कि मेरा जो एग्जाम सेंटर वो कितनी दूर पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सके मैं जो एडमिट कार्ड में जो मेरा किलोमीटर था दिखाया मैंने आपको, वो 824 किलोमीटर पड़ता है। और मैंने आपको कटरा स्टेशन भी दिखाया और उसके बाद मैंने आपको लाहौर भी दिखाया। लाहौर पड़ता है 435 किलोमीटर और जम्मू कटरा स्टेशन पड़ता है यहाँ से 577 किलोमीटर। और इसके बाद आप देख चुके हैं राजस्थान 824 किलोमीटर पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मैं अब से लगभग 5 साल पहले मैं जम्मू कटरा स्टेशन पर गया हूँ सहारनपुर से, तो वहाँ से 12 घंटे लगते हैं जम्मू कटरा स्टेशन पर जाने के लिए। अब यहाँ अगर देखो तो यहाँ से 2 घंटे और फालतू लगा तो 14 घंटे लगते हैं। लेकिन 824 किलोमीटर इतनी दूर राजस्थान, वहाँ पर पूरे 24 घंटे, क्योंकि बस ही बदलनी पड़ती है, ट्रेन बदलनी पड़ती है। अब ये तो एकदम नहीं किसी ट्रेन जाकर यहीं पर उतर जाए। जब आपको पेपर करवाना था, एसएससी वालों से मैं बोलना चाहता हूँ, जब आपको पेपर करवाना था तो आप लाहौर भेज देते हमें। 435 किलोमीटर पाकिस्तान से पर राहुल पड़ता है, वहाँ पर पेपर देने चले जाते हैं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आपको तो उत्तराखंड अपने इसमें करवाना है, अपने भारत में ही, कहाँ पर वो भी 824 किलोमीटर दूर के अंदर। तो आप पेपर करवा रहे फिर बच्चों घुमा रहे हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस पर बिल्कुल भी मैं विवश होकर मैंने इस पर फिर वीडियो बनाना सोची, क्योंकि एग्जाम सेंटर जो पड़ते हैं 150-200 किलोमीटर पड़ते हैं, या तो यूपी या फिर हरियाणा, फिर उसके बाद पंजाब। लेकिन इन्होंने कहाँ भेजा हमें? राजस्थान के अंदर। उससे नज़दीक तो हमारा पाकिस्तान ही है, उससे नज़दीक तो हमारा नेपाल ही है, या फिर उससे नज़दीक हमारा चीन ही है। इन तीनों देश में भेज देते हैं। लेकिन आपको तो अपने इसमें रखना है स्टेट में ही, वो भी राजस्थान के अंदर, जहाँ पर 824 किलोमीटर दूर है, वो भी यहाँ से दिखा रखा है, जिसको जाने में पूरी 24 घंटे लग जाएंगे। तो मैं एसएससी आयोग से बोलना चाहता हूँ कि जब पेपर करवाना हो तो कम से कम एग्जाम सेंटर नज़दीक रखिए, चाहे 150 किलोमीटर चाहे दूर 200 किलोमीटर हो। क्योंकि अभी पीछे 15-16 तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर पैट परीक्षा हुई है, जिसमें 200 किलोमीटर हर बच्चे का एग्जाम सेंटर था, तो जिसमें 12 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। 37 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए थे, जिसमें 23 बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। तो यूपी में वैसे देखने को मिला है, उत्तराखंड तो बिल्कुल ऐसा है ये, और एसएससी आयोग ने भी वैसे कर दिया। क्योंकि उत्तराखंड में धांधलीबाजी चली रही है, वहाँ पर तो हर चीज़ की सेटिंग होती है। अब यूपी में जब सेटिंग नहीं होती है, अगर सेटिंग होती भी है, अब देख लीजिए आपकी पैड में क्या आपको दिख रहा है वहाँ पर कि बच्चे कोई बैठने के लिए बसों में जगह नहीं मिल रही, ट्रेन के अंदर खड़े हुए जगह नहीं मिल रही, बच्चे इतनी असुविधा देख के अपना पेपर छोड़ रहे हैं। और हमारे जो सेंटर हो वो एसएससी आयोग दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली हाई कांस्टेबल पुलिस आती है, वो कहाँ पर रखा है? राजस्थान के अंदर। तो पेपर देने के लिए जाए, फिर घूमने के लिए जाए वहाँ पर। एसएससी आयोग ये चाहता है ना कि बच्चे घूम कर आए, पेपर मत देख आए, घूम कर आए, देख कर कि कैसे नज़ारे दिखते हैं। लेकिन हमें पेपर देना है, हमें घूमना नहीं है। नज़दीक होता तो पेपर देकर भी आते, लेकिन एग्जाम सेंटर जब इतना दूर है तो फिर मेरे माइंड में यही है कि फिर इससे बड़े पेपर छोड़ दें। और मैंने अपना पेपर छोड़ भी दिया, क्योंकि इतनी दूर एग्जाम सेंटर होने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर पेपर जो हमारा एग्जाम सेंटर वो नज़दीक भी हो, बड़े हमारे सिलेक्शन ना हो, लेकिन बच्चों को सीख मिल जाती है, जिसके अंदर जो सिलेबस आते हैं, पता लग जाता है कि इस सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक आते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो फर्स्ट टाइम जो पेपर फॉर्म अप्लाई करते हैं, वह सिर्फ यही चेक करने जाते हैं कि इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं और सब्जेक्ट जो आते हैं, सिलेबस आता है, वो कैसा आता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं कि एग्जाम सेंटर ही कहाँ पर इतनी दूर दूर धर रख रहे हैं, तो बच्चे पेपर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है उत्तराखंड में जितने छात्र या युवाओं ने इस फॉर्म को अप्लाई किया होगा, उसमें से 90 या 80% बच्चों ने ये पेपर छोड़ दिया होगा। क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, और जो अदर जो लड़के हैं इन्होंने उत्तराखंड से फॉर्म अप्लाई किया होगा, उन्होंने पेपर छोड़ दिया होगा। जहाँ तक मुझे पता है 80% लड़कों ने। तो इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दें। उत्तराखंड जैसे ऐसे भी आयोग है, उसके बाद उत्तर प्रदेश भी ऐसा आयोग है, और उससे आयोग भी ऐसे निकल गया कि बच्चों की बिल्कुल भी देखभाल होकर बिल्कुल सुविधा की बिल्कुल भी कोई फिक्र ही नहीं है। हर जगह सुविधा देखने को मिलती है, कहीं पर सेटिंग देखने को मिलती है, तो कहीं पर सेंटर दूर देखने को मिलते हैं, तो किसी का तक एग्जाम छूट जाता है। तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। जो इस एग्ज़ाम सेंटर दूर होने के कारण मुझे इतना विवश हुआ मैं इस पर कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी पड़ी। क्योंकि अगर एग्जाम सेंटर हमारे नज़दीक होता, जैसे देहरादून हरिद्वार होता, तो हम पेपर दे आते हैं, चाहे हमारा सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन पेपर जब देना ही है तो नज़दीक दो, इतनी दूर मत क्यों दे रहे हैं। वो भी 824 किलोमीटर जो रास्ता पड़ता है, जहाँ पर जाने के लिए कम से कम 24 घंटे लगते हैं पूरे। तो बस इस वीडियो तक उसे शेयर कीजिए। और जो भी हमारे और भाई हैं जिनका एग्जाम सेंटर राजस्थान पड़ा हो या फिर और भी अदर स्टेट पड़ा हो, क्योंकि एक दोस्त का और भी था मेरे, उसका भी यहीं पर राजस्थान था, तो उसने पेपर छोड़ दिया। और इस वीडियो को उसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। और हमारा जो टारगेट है 700 सब्सक्राइब, उसको पूरा करने की पूरा सपोर्ट करें हमें, और इस वीडियो को उसे शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।